आगे देखो, आगे है देखो इधर, आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। समझो पहले, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक तार में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या है? विद्युत। लिखो, किसी चालक तार में किसी चालक तार में किसी चालक तार में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक तार में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने को हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। बहुत छोटा पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल। देखो, विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या जी? आवेश बटे समय। एक यानी I बराबर होता है Q बाई टी। क्या जी होता है? लो लिख दिया मैं, I बराबर Q बाई टी। ऐसे लिख लो, चाहे तुम लोग ऐसे लिखते हो Q बटे टी, चाहे Q होता है यानी इंटू E बटे टी। सब धारा के फार्मूले हैं। I बराबर Q बटे टी चाहे लिखो, चाहे Q बटे टी लिखो। Q क्या होता है? यानी इंटू E, यानी बटे चाहे क्या लिख लो? टी लिख लो। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? Q बराबर होता है यानी इंटू ई। ये फार्मूला होता है या ना ई। ठीक, लिखो मत, रुको 2 मिनट, देखो रहो। अब देखो इधर, अगर हम बात करें विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा तो क्या होता है मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। समय मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड। उसी कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग कहते क्या है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था। क्या नाम था? हाँ, इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति, या कह सकते हो एम्पियर। क्या जी? एम्पियर होता है। अब विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र ए होता है। क्या होता है? ए। विमीय सूत्र तथा विमीय सूत्र क्या होता है? ए होता है। बीमा जानते हो ना, पढ़ाया था मैं स्टार्टिंग में। ए होता है, अभी लिखना मत, पहले समझो। ठीक, बीमा हो गया है। तो धारा कैसी राशि? अदिश सदिश। यह एक अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो राशि लिखोगे, यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक, आगे जानोगे, इसमें दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होती है, परंतु दिशा भी होती है, ऐसी बात नहीं है। दिशा और परिमाण दोनों होता, परंतु यह सदिश के बीज गणितीय योग का नियम पालन नहीं करती है, इसलिए क्या होती है? अदिश राशि होती है। आगे देखो, धारा होती है दो प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है दिश धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लिखना। ठीक, अभी लिखना मत, पहले धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, चलो, धारा कब तक होता है? हाँ, धारा 2 प्रकार का
धारा दो प्रकार का होता है। कई प्रकार जी? दो प्रकार का। पहला होता है डीसी करंट, तुम लोग नाम सुने नहीं सुने हो? हाँ, पहला होता है दिष्ट धारा। क्या जी? दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, इसी हम लोग कहते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी। डीसी एक क्या होती है? देखो, एक होती है डीसी करंट, एक होती है एसी करंट। ठीक, तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा। और ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है? प्रत्यय, मतलब परिवर्तित होना। प्रत्यय तो क्या होता है? तो ऐसी धारा जिसका मान क्या होता है? समय के साथ बदलता रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब 12th में विस्तार से पढ़ोगे, ठीक ना? अभी लिखना मत, समझोगे। तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तुम लोग देखे हो दिष्ट धारा? हमारे घरों में रखे होते हैं इन्वर्टर। क्या रखे होते हैं? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर दोनों काम करता है, वह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। परंतु जो तुम लोग अपनी मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल जो चार्ज करते हो, मोबाइल की चार्जर में लगा होता है रेक्टिफायर। क्या लगा होता है? रेक्टिफायर। मोबाइल चार्जर तुम कहो, तुम करंट नहीं मारेगा। क्यों? जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें क्या लगा होता है? रेक्टिफायर लगा होता है। वह रेक्टिफायर करता क्या है बताओ? बोर्ड में कौन करंट है? एसी। बोर्ड में कौन करंट है? एसी। बोर्ड के पास ही तुम लगाते हो चार्जर का मोटा वाला भाग, और उसी मोटे वाले भाग में क्या लगा? सब लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफायर क्या लगा? वो रेक्टिफायर। वो करता क्या है? उस एसी को तुम्हारे मोबाइल में क्या भेज देता है? डीसी। तो वही मोबाइल किससे चार्ज होती है? डीसी करंट से चार्ज होती है। अब तुम चार्जर पढ़ो, तुम करंट मारेगा नहीं। तो रेक्टिफायर काम क्या होता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, समझ ना? तो तुमसे कोई पूछ लेगा तो बता देना। तो ऐसी धारा जिसका मान क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन। ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? दिष्ट धारा। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो कैसे? इधर देखो, इधर ये जी मान लो लाइन है, मान लो यहाँ पर टाइम है 1 सेकंड, ये समय है, ये किसका ग्राफ है? समय। ये है धारा ग्राफ। किसका ग्राफ है? धारा। ठीक, 2 सेकंड हुआ, फिर समय 3 सेकंड हुआ, फिर समय, मान लो ये धारा चल रही है। 1 सेकंड पर धारा कितनी है? मान लो 1 एम्पियर है या 2 एम्पियर है। 1 एम्पियर का एम्पियर है 2 एम्पियर, एम्पियर में है। 1 सेकंड पर भी धारा कितनी है? 2 एम्पियर। 2 सेकंड पर धारा कितनी है? 3 सेकंड कितनी है? 2 एम्पियर। 4 सेकंड पर भी, 5 सेकंड पर भी। समय तो बदल रहा है परंतु धारा कितनी है? फिक्स है। धारा का मान चेंज नहीं हो रही है, इसी धारा हम लोग क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। तो जिसका ऐसी धारा जिसका मान समय तो बदले परंतु धारा का मान चेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। बस समझ रहे? इसीलिए जब कभी हमको क्या होता है? डायरेक्ट करंट मारता है, डीसी करंट मारता है ना, जो जहां मार, अगर तुमको एसी करंट लगेगा तो पूरा शरीर तुम्हारा क्या जगह हिल जाएगा, पूरे शरीर पर झटका पहुंचाएगा। लेकिन जब डीसी करंट लगेगा ना, तो डीसी करंट उस पार्ट पर तुमको झटका मारेगा, वो पार्ट तुम्हारा क्या खत्म हो जाएगा। समझे? डीसी करंट, मान लो तुमने घर में डीसी करंट आ रही है इन्वर्टर से, लाइट मान लो चली गई, क्या चल रहा है? तुमने इन्वर्टर चालू कर दिया है। जब तक तुमको डीसी करंट मारेगा ना, तो जिस पार्ट में मारेगा वो पार्ट क्या जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ, काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब एसी करता है ना, तो एसी पूरे से करता है, पूरे से तुमको झटका देगा। डीसी क्या करेगा? केवल एक पार्ट पर, उस पार्ट पर झटका देगा। ये होता है।
हाँ, तो डीसी क्या होता है, खतरनाक बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो दूसरा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, लिखना मत। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, करंट एसी करंट, क्या जी, एसी। ये क्या होता है, ऐसी धारा जिसका मान क्या होता है, समय परिवर्तन, क्या सब क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है। हाँ, लिख रहा हूं मैं, ऐसी धारा, ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ क्या होता आता है, हाँ, परिवर्तित, परिवर्तित होता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती कहते हैं, धारा कहते हैं। अब उधर अगर हमको प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा करना हो ना, हम लोग लगा देते हैं ट्रांसफार्मर। क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। तुम्हारे घर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें ट्रांसफार्मर ना लगा हो। स्टेबलाइजर लगा है ना, उसी स्टेबलाइजर को ही ट्रांसफार्मर कहते हैं। छोटका ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं उसको, छोटका ट्रांसफार्मर। तुम्हारे घर में लाइट ज्यादा आई तो क्या उसमें अब तो आ गए ऑटो कट, क्या गए हैं, तुम्हारे घर में क्या रखा होगा, एसी रखा होगा, मान लो कूलर रखा, फ्रिज रखा होगा, बोलो फ्रिज रखा होगा, तो जब लाइट करती कब खट खुट कतरा, क्यों लाइट करके खट, फिर लाइट बढ़ के खट खुट कतराता है, क्यों। अब आगे ऑटो कट वाले जो स्टेबलाइजर रखे घर में, क्या रखेगा, ऑटो कट, वो अपने आप क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते। पहले क्या था, ऑटो कट वाले नहीं थे, लाइट कम होती थी, हमको क्या करना पड़ता था, उसका जो खड़का था उसको क्या करना पड़ता था, ऐठना पड़ता था। लाइट ज्यादा गई तो धीमा करना पड़ता था। स्टेबलाइजर काम क्या होता है, स्टेबलाइजर वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करता है, जैसे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या होता है, अगर वोल्टेज बहुत कम है, हमको बढ़ाना हो, हम लोग करते क्या है, स्टेप अप कर देते, बढ़ा देते हैं। स्टेप डाउन क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, कम करना हो, स्टेप डाउन कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, स्टेप अप, स्टेप डाउन। आगे सब जानोगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, देखो समझो, मान लो समय है, ये क्या है, समय, और यह धारा, ये क्या है, धारा। तो प्रत्येक धारा खासियत होती है, यह प्रत्येक क्षण क्या होती है, बदलती है, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कौन धारा है, प्रत्येक धारा। बताओ, यहां पर क्या थी, जीरो थी, यहां पर क्या थी, फिर यहां पर क्या हो गई, मैक्सिमम, फिर क्या हो गई, फिर यहां पर मैक्सिमम, फिर यहां पर एक बार जीरो हो रही है, एक बार अधिकतम हो रही है, फिर क्या हो रहा है, जीरो हो रही है, तो बढ़ घट रही है ना। तो ऐसी धारा जिसका मान क्या होता है, समय के साथ बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसीलिए तुम लोग बल्ब देख रहे हो ना, जो हमारा बल्ब होता है एक साइकिल, ये होता है एक साइकिल, क्या होता है, एक साइकिल। जो हमारा बल्ब होता है या एक सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। ठीक, हमारे खेत में क्या होती है, देख नहीं पाते, क्यों, रीजन क्या है, इंडिया में जो करंट की सप्लाई होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की। ठीक, यानी हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड कितना चक्कर लगाती है, 50 चक्कर ऊपर, 50 चक्कर नीचे, तो क्या चक्कर हुए, 100 चक्कर। तो 100 बार जो बल्ब होता है क्या होता है, 100 बार जला, 100 बार क्या होता है। अब बताओ, कोई चीज एक सेकंड में 100 बार हो, 100 बार जले, 100 बार बुझे, तुम देख पाओगे। कभी कभार तुम लोग क्या करते हो, हमारे घर में आते हैं फाटा पंखवा, जब फाटा पंखा बहुत तेज चलने लगता है तो हमको दिखता है चल रहा बंद है, केयर किए हो। कभी कभार घर में ऐसे फैन आते हैं, पंखा बहुत तेज चलेगा, तुमको मालूम नहीं चलेगा चल रहा बंद है, वही चीज होता है, मतलब ना ऐसे होता है। तो चीज यहाँ पर वही चीज होता है, बल्ब के साथ बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तो चलो फिर आगे बात करते हैं जल्दी से।
उतारो, देखो आगे। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, फोर्स, विद्युत वाहक बल। सूत्र भाषा लिखो, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने पर, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने पर किसी परिपथ में, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य, सेल द्वारा किए गए, सेल द्वारा किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को, उस आवेश के अनुपात को, अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे इसे आगे लिखो, इसे 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 प्रदर्शित, इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लिखना विद्युत वाहक बल का फार्मूला पहले लिखो। विद्युत वाहक बल बताओ क्या होता जी? तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य का उस आवेश के अनुपात हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत वाहक, यानी कार्य बटे आवेश। क्या जी? कार्य बटे। अगर तुमको दिक्कत होना ऐसे बोल दिया करो, ठीक, किसी परिपथ में किए गए कार्य था उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इसको लोग दिखाते हैं ई से। ई बराबर क्या हो जाएगा जी? डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू बटे क्यू। अभी रुके रहो एक मिनट, एक मिनट। इसका मात्रक क्या होगा बताओ? मात्रक जूल प्रति कूलाम। रुके रहो अभी। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या लिखोगे? जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? जो विभव मात्रक होता है वह इसका मात्रक होता है, या वोल्ट होता है। बीमा भी लिख दे, तथा इसकी बीमा, तथा इसकी बीमा। तो बीमा कैसे निकालेंगे? देखो जरा समझो। एक कार्य है, क्या जी? कार्य। कार्य की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 पढ़ाया हूं स्टार्टिंग में, ठीक, मात्रक वाले चैप्टर में। तो कार्य की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। आवेश है, की बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई की मात्रक होता है, बीमा होता है टाइम का टी। तो क्या देगा बताओ? यम अपने स्थान पर रहेगा, एल स्क्वायर, टी चला गया ऊपर, टी की पावर -3, ए की पावर -1 होता है। उतार लो फटाक से। होता है, उतार लो इसको, ठीक। छोड़ लिख लो बस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक
फील्ड FIELD इंटेंसिटी ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परिभाषा लिखो इसका। एकांक धन परीक्षण आवेश पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको भी हम ई से दिखाते हैं। इसे ई से या आई से प्रदर्शित करते हैं जो तुम्हारा मन का है। प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। बल बटे क्या जी? परीक्षण आवेश। यानी ई बराबर क्या हो गया? F बटे Q, ठीक। ये होता है सूत्र। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। चलो इतना, ठीक।